नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे मैं एस्ट्रो दीपक क्यों नहीं कहता, मैंने आपसे सुझाव मांगा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, आपको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मेरे को YouTube का सिल्वर बटन मिला है। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो रील बना के डालूंगा, जरूर देखिएगा। ये सब आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की मेहनत और ये जो आप लोगों का प्यार मुझे मिला है, ये सिर्फ उससे संभव हो पाया है। और वो जो सिल्वर बटन है ना, उस पर जो नाम लिखा हुआ आया है वो लिखा हुआ है दीप एस्ट्रो वास्तु। इसलिए मैंने उसे बदलने का वो जो विचार था वो कैंसिल कर दिया। खैर, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलते हैं आज के कुंभ राशि फल की क्या दिनचर्या है उस पर। सबसे पहले पंचांग। आज है 2 जुलाई 2025, दिन बुधवार है, वेडनेसडे है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। और दोस्तों, आज भद्रा लगेगी दोपहर 11:59 से लेकर रात्रि के 1 बजे तक भद्रा रहेगी। वैसे भद्रा में कभी भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कार्य कर सकते हैं, वो घरेलू टोटके नुस्खे होते हैं उनके अनुसार। और आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल दोपहर 12:25 से लगेगा और दोपहर 2:09 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 7:13 पर लगेगा और सुबह 8:57 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन, ये भविष्यवाणियों को लेकर आजकल बड़ी रील चल रही है, वायरल हो रही है। तो मैंने ये भविष्यवाणियां बहुत पहले की हुई है, ये पिछले साल की। तो मेरे को दोबारा से मेरे कुछ दर्शकों ने और कुछ मेरे क्लाइंटों ने कहा कि मुझे भी बनाना चाहिए। तो उस भविष्यवाणी पे, ये तो महीनों की कर रहे हैं, 6 महीने पहले कर रहे हैं और 6 महीने बाद ऐसा होगा। मैं तो 15 दिन की हुई है। आने वाले 15 दिन कैसे होंगे, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो शेयर बाजार, निफ्टी, सेंसेक्स खेलते हैं, अगर वो समझ सके मेरी बातों को तो उनको भी लाभ मिलेगा। वैसे मैं जुआ सट्टा शेयर बाजार का मतलब समर्थन नहीं करता, क्योंकि ज्योतिष इन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के राशि चक्र पर, मतलब आज की कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होगी। कुंभ राशि, कल दोपहर बाद से आपका दिन नकारात्मक होना शुरू हुआ और उसका बैड इम्पैक्ट लगातार बढ़ रहा है। आज भी लगभग वही कंडीशन है। प्रातःकाल उठे अलसाए हुए से, उदासी मन में, अनेकों नकारात्मक विचार, धीरे धीरे अपने तैयार हुए हैं, इच्छा नहीं कुछ करने की। जब भी उदासी होती है तो ऐसी होता है, इच्छा नहीं है कुछ करने की, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, शोर शराबा, ज़्यादा बात करना, तेज म्यूजिक, भीड़ भाड़, ये पसंद नहीं आता तब जब उदासी होती है। जब अशांत होता है तो आदमी तो खुद तेज तेज बोलता है, लड़ाई झगड़े को तैयार रहता है। वो अशांति अलग है, उदासी अलग है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने का कारण आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता, आपके दोस्त, शुभचिंतक, वो कह रहे हैं कि मैं हूं ना, यानी उनका पूर्ण समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है। उनका कहने का यही तात्पर्य है। उससे थोड़ा सा आपको हौसला मिलेगा। धन लाभ की तो संभावना नहीं है, लेकिन धन खर्च होगा। धन खर्च होगा पिता पुत्र, यानी कि आपके पिता और आपके पुत्र, दादा पोते के लिए। धन खर्च होगा अधिकारी गणों की सेवा के लिए। जहां भी कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कोई ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है और वो काम डिले हो रहा है, तो आप उसके लिए धन खर्च करेंगे। अंडर टेबल पेमेंट देते हैं ना, तो उसके लिए धन खर्च करेंगे। तो लेकिन आपको ये बता दूं कि उस खर्चे का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा।
तो वो काम ही मत करो। क्यों? आप पेमेंट खर्च कर रहे हैं अपना काम कराने के लिए। ऐसा नहीं कि अधिकारी प्रयास नहीं कर रहा, वो प्रयास भी कर रहा है, लेकिन आज आपके लिए जो स्वभाव प्रभाव है वो नेगेटिविटी वाला है। तो इसलिए आपके काम, आप छोटे से छोटा काम ले लो। मान लीजिए आपने अपने घर के लिए आटा लेके आना है, वो आटा लेने जाओगे ना, पता लगे उसकी चक्की खराब है, वो आटा नहीं मिलेगा। दूसरी चक्की पे गए, वो कह रहा 2 घंटे रुक जाओ। मतलब छोटे से छोटे काम में आज प्रॉब्लम है। मन की अशांति तो आपके शुभचिंतक और आपके पिता बड़े बुजुर्गों के ढांढस यानी कि उनके प्रोत्साहन से थोड़ी सी कम हो सकती है, हौसला मिल सकता है, लेकिन संपूर्ण नहीं मिलेगा। कार्यों में भागदौड़ है, जैसा कि मैंने कहा, आपने पैसे खर्च करे, अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम है कि बन के नहीं दे रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही है। पिता के लिए भी आज का दिन कठिन है, अगर वो व्यापारी है तो उनके लिए भी दिन कठिन है। ऐसा नहीं कि उनके लिए दिन कठिन नहीं है। आज व्यर्थ की भागदौड़, छाती से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुंभ राशि वाले, ये उदासीनता, निराशावादी सोच, नकारात्मक सोच आपको बार बार आपका मोराल डाउन कर रही है। आपके पिता, आपके शुभचिंतक, आपके बड़े बुजुर्ग आपको सहयोग देने को तैयार हैं, कर भी रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। उपाय बताऊंगा, वो जरूर कीजिएगा, लेकिन खुद भी कुछ करना होता है। भगवान कहते हैं ना कि तू शुरू तो कर, तभी तो मैं कुछ करूंगा। जब तू शुरू नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए थोड़ा अपना हौसला बनाओ, मस्त रहने का प्रयास करो। वैसे आज का दिन मस्त रहना कठिन है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, मुझे बीपी प्रॉब्लम, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम क्या, लो हो जाए तो खतरनाक है, हाई हो जाए तो झगड़े, तनाव, चिड़चिड़ापन। तो गृहिणियों के लिए आज वही है। धन खर्च हो रहा है उनके हाथ से, आपने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया। कामकाजी महिलाएं, जुड़ा धन खर्च होगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर। पिता के लिए कुछ धार्मिक, कुछ गृहस्थी का सामान खरीदना है, अनाज लेना है, कहने का मतलब। कुंभ राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, स्वभाव को शांत बनाए। वैसे तो आज आप संतुष्ट हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, मन थोड़ा अशांत है। इसलिए थोड़ा सा आपको जरूरत है अपने को, आपको कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। आपके काम बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, जो आपने कभी किसी को उधार दिया हुआ है, वो आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। एकमात्र आदमी है धन लाभ के लिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी अधिकारी है या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, सरकारी कर्मचारी है, आज उनकी माता जी के लिए स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और उनके अधिकारीगण, मतलब आप कर्मचारी हैं, आपके अधिकारीगण, आपके बॉस, आपके सीनियर, आज उनका स्वभाव थोड़ा विचलित है। तो उनसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं, मतलब की बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट, फालतू बात नहीं करनी मेरे दोस्त। करोगे तो बिफर जाएंगे। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप खुद नहीं कर रहे। पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान है, और सबको ज्ञान देने का प्रयास खुद नहीं करेंगे।
कुंभ राशि युवक युवतियां जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, थोड़ा सा मन विचलित है, जल्दबाजी इनके लिए ठीक नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों से राय लेके फिर आगे कदम बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, कुंभ राशि वाले बौद्धिक स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं, आज इनके कार्यों में कोताही बरती जाएगी, जिसके कारण इनके कस्टमर, इनके क्लाइंट संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। अब बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले ज्योतिषी हो गए, हस्तरेखा विशेषज्ञ हो गए, आपके टैरो कार्ड देखने वाले हो गए, आपका वास्तु करने वाले हो गए, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, टीचर हैं, छुट्टियों में भी ट्यूशन पढ़ाते हैं ना जो, ये लोग, तो आज के दिन को सुंदर बनाने का प्रयास कैसे हो सकता है। जैसा कि आज दिन बुधवार है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए आप, अंजुलि, पंजाबी में बुक बोलते हैं इसको, क्या समझे, 5 अंजलि गेहूं और छोटी छोटी 5 डली गुड़ की, बस गुड़ के 5 ही पीस होने चाहिए। वो छोटे बड़े इतने बड़े हैं या इतना सा है, लेकिन 5 पीस, सिर्फ 5 पीस चाहिए। और 1 मूली, ये ले जाके अपने धर्म स्थान में जाके रख दें। वाइट, ऑफ वाइट क्रीम कलर धारण करो, कुछ नहीं करना, ऑफ वाइट वाइट क्रीम कलर धारण करो। मन को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्त, मैं ये नहीं कहता आपके काम बन जाएंगे, धन लाभ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का। आज दिन नकारात्मक है, लेकिन ये उपाय करने से मन को शांति मिलेगी, दिमाग ढंग से काम करेगा। जो समर्थन मिला है तो उससे ये होगा कि कार्यों में मन लगेगा, कार्य सफल ना हो लेकिन सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े हो जाएंगे। धन लाभ नहीं हो रहा ना, तो धन लाभ के अवसर तैयार हो जाएंगे। जो धन खर्च होना है, समझे, उसकी मात्रा सीमित हो जाएगी। उपाय करने का ये बेनिफिट मिलता है। जो विदेशों में है वो ये तीनों सामग्री जल प्रवाह कर दे। तो ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं भी भविष्यवाणियों पर हर 15 दिन की, इसमें किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी, वो देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक माह में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और मैं ज्योतिष करता हूं चंद्रमा के अनुसार। चंद्रमा और ग्रहों के नक्षत्र क्या चल रहे हैं, तो वो जरूर देखिएगा। और कोई सुझाव है, शिकायत है, तो वो भी लिखिएगा। अनुभव तो आप लिखते नहीं अपने, तो अब मैं कहना ही बंद कर दूंगा। और कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो लिखें, और अपनी समस्या सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखें, ताकि मुझे समझ आनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, किस ग्रह से वो रिलेटेड है, उसी ग्रह से संबंधित उपाय कराना होता है, ताकि आपकी गाड़ी चल सके। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।